वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इतनी इंपॉर्टेंट और अंदर की बातें जो होती हैं आपको बताई जाती हैं, जो कि सभी ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर वो कहीं पर भी अटक जाते हैं अपने एडमिशन के टाइम, रिजल्ट के टाइम, प्रोजेक्ट के टाइम या फिर आपके प्रैक्टिकल के टाइम, कहीं पे भी करेक्शन के टाइम कोई भी दिक्कत आती है, तो आपको हमारे चैनल से बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये एकदम नया टॉपिक है, अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, ऑलरेडी एक बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ। एक कंप्लीट प्रोसेस होगा री रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, जिनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया, तो सभी वो स्टूडेंट देखें जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी के भी साथ आ सकती है। मान लीजिए आप 5 साल के अंदर नहीं पास कर पाते हैं, तो फिर उसके बाद जो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है, और उसके बाद भी आप अगर पास नहीं कर पाते हैं 5 साल या 10 साल या 15 साल में, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या रूल्स हैं, उसके लिए आपको एक अपडेट देनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक प्रोफाइल दिखाना चाहूँगा। जो स्टूडेंट है हमारा, जिन्होंने ये क्लेम किया है कि सर आप इस वीडियो को शूट करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे बच्चों के साथ आ रही है या आ सकती है। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखिए, ये जो स्टूडेंट हैं, इनका जो एडमिशन हुआ था 12 अगस्त 2015 को हुआ था। ठीक है, और इनका वैलिड था कब तक? 31 जुलाई 2020 तक। और आज की अगर डेट हम देखें तो 15 दिसंबर 2022 चल रही है। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग जो होता है आपका री रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहीं से आपका री रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, लेकिन अब इनके केस में देखा जाए तो 31 जुलाई 2020 यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि ऑलरेडी देखिए यहाँ पे 2 साल का अंतर हो गया, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, आफ्टर एक्सपायर के 1 साल के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो आपके जो भी रिमेनिंग पेपर होते हैं या प्रोजेक्ट होते हैं, वो आप सबमिट कर सकते हैं आफ्टर री रजिस्ट्रेशन के बाद। तो देखिए, इनके केस में क्या है, इनका तो ऑलरेडी 2 साल का गैप हो गया है। ठीक है, तो देखिए, अप्लाई फॉर, पहले मैं इनका दिखा देता हूँ कितने पेपर क्लियर हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 2014 के हैं, 15 के हैं, 16 के हैं, 17 के हैं, उनका भी एक्सपायर हो चुका है। तो इनके केस में देखिए, M1 R4 इनका क्लियर है, ओल्ड पैटर्न पे है इनका। M2 और M3 और प्रैक्टिकल इनका क्लियर है। ठीक है, 3 एग्जाम प्लस 1 प्रैक्टिकल क्लियर है। तो इनके केस में 1 मॉड्यूल इनका बचा हुआ है, जो कि M3 का बचा हुआ है। ठीक है, M3 यानी कि अब पाइथन का इनको देना पड़ेगा विद प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, तो और साथ ही इनका प्रोजेक्ट बचा हुआ है, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, प्लस 2 साल का गैप हो गया है। तो उस केस में देखिए क्या होगा। ठीक है, ये तो आपको मैंने दिखा दिया। अब फिर से एक बार चलते हैं रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पे, माई कोर्स पे जाइएगा, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, देखिए इनके केस में क्या लिख के आ रहा है, कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, येलो ऑप्शन ऑलरेडी लॉक है। अगर हम इस पर ओपन करने की कोशिश करेंगे, देखिए ओपन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 1 ईयर का गैप हो चुका है। ठीक है, ड्यू टू एक्सपायरी देखिए जो है वो लैप्स हो चुका है, इस कारण से इनका री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन क्लोज हो गया परमानेंटली। अब इनके केस में इनको क्या करना पड़ेगा, या तो ये रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाएं। ओ लेवल पर सेलेक्ट करके देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कैंसिल दी एग्जिस्टिंग, यानी कि ये वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको कैंसिल करके इनको नया रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इनको ये सारे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे फिर से। तो अगर आप ये चीज़ दोबारा से नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल री रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है, जो कि ऑफलाइन माध्यम से होता है। बहुत ही कम बच्चों को पता होगा, बहुत ही कम इंस्टीट्यूट वालों को पता होगा, इंस्टीट्यूट को तो हो सकता है पता ही ना हो। ठीक है, ये हमारे पास नोटिस बहुत पहले आई थी, मैंने इस टॉपिक की वीडियो बनाई थी, लेकिन उस समय बच्चों का इतना लंबा गैप नहीं था। ठीक है, इनका 2 साल का गैप हो गया है। तो देखिए, इनके केस में मैं आपको बता देता हूँ कौन सी PDF आपको अप्लाई करनी है। देखिए, एक ये PDF हमारे पास अवेलेबल है, जो कि अपडेटेड है नाइलेट की। ठीक है, फाइल के अनुसार 2020 में इसको जारी किया गया था, और डेट है जो देखिए यहाँ पे 23 अगस्त 2021 से लागू आपका हुआ है। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। तो री रजिस्ट्रेशन जो है आपका 2 माध्यम से होता है। एक होता है आपका ऑनलाइन माध्यम से, जिसका टाइम पीरियड होता है आफ्टर एक्सपायर, यानी कि एक्सपायरी डेट के 1 ईयर के अंदर।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक प्रोसीजर और है जिसको कि हम लोग स्पेशल रजिस्ट्रेशन के री रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलते हैं, जो कि ऑफलाइन होता है। ठीक है, ये अलाउ हो सकता है आपको ना बताओ, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं और कैसे इसको अप्लाई करना पूरा प्रोसीजर हम इस वीडियो में बताएंगे। तो जो बच्चे हैं जिनका काफ़ी सारा गैप हो गया है, ठीक है, 1 साल का गैप हो गया है, 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का भी गैप हो गया या उससे भी ज़्यादा गैप हो गया है, तो वो कैसे अपने बचे हुए एग्जाम को स्पेशल फॉर्म के अनुसार दे सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और पहले एक पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आपको कोई भी डाउट मेरे मान से नहीं रहेगी। तो समझ लेते हैं एक एक प्रोसीजर। री रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर OABC लेवल कोर्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, दी री रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी इज एप्लीकेबल ओनली कैंडिडेट हु हैव नॉट एबल टू क्लियर द कोर्स। ये उनके लिए है जो अपना कोर्स है वो 5 साल के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कोर्स ऑफ विच दे हैव बीन रजिस्टर्ड विद इन मैक्सिमम स्पैम पीरियड, यानी कि 5 साल के अंदर वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वो री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दी प्रोसीजर फॉर री रजिस्ट्रेशन, स्पेशल री रजिस्ट्रेशन और स्पेशल एक्सटेंशन इन अंडर केसेस। अब यहाँ पे देखिए 3 तरह से यहाँ पे इन्होंने दिया है। पहला केस है री रजिस्ट्रेशन का, दूसरा स्पेशल और तीसरा स्पेशल एक्सटेंशन। अब ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मैं आपको बता दूँ। ये होता है जब आपका 5 साल का वैलिडिटी एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद 1 ईयर के गैप के अंदर आप ऑनलाइन माध्यम से इसको करा सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन वाला प्रोसीजर है री रजिस्ट्रेशन वाला। स्पेशल वाला री रजिस्ट्रेशन कब होता है, जब 1 साल से ज़्यादा, जैसे इनके केस में 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप वाले बच्चे हों, 4, 5, 6, मतलब नारेट का ये कहना है कि आपको हम जाने नहीं देंगे, आपका सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें पता नहीं है लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशल री रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। तीसरे केस में है स्पेशल एक्सटेंशन इन अंडर केस। अब यहाँ पे भी जो 10 साल का गैप हो गया या 15 साल का भी गैप हो गया तो भी आप जा सकते हैं, सेम अपने जो बचे हुए पेपर दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए कैसे करेंगे, तो ये तो आपको पता चल गया, सिंपल सा। अब टेबल नंबर 1 देखिए, टेबल नंबर 1 है वो किसके लिए है, OAB लेवल वाले कैंडिडेट के लिए। इसमें C लेवल वाले नहीं है, OAB लेवल के बच्चे हैं जिनका एक्सपायर हो गया है, उनके देखिए क्या करना है। सीरियल नंबर 1 पे आते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें जिससे कि आपका तीनों एक ही में आ जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन टाइप। अब ऊपर देखिए हेडिंग भी देख लीजिए, जिससे कि आपको, हेडिंग तो कुछ नहीं फिलहाल यही है। तो पहला है री रजिस्ट्रेशन टाइप। ठीक है, यहाँ पे कितना ग्रांटेड है, एप्लीकेशन, सबमिशन और फीस देखिए सब दी है इसमें। तो पहला केस क्या है, अगर आपका री रजिस्ट्रेशन का केस है तो इफ़ अप्लाइड विद इन 1 ईयर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायर। ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। अब जैसे कि बहुत से लोगों का जुलाई में एक्सपायर हुआ है, जुलाई 2022 में, तो ये सभी बच्चे किसके लिए जा सकते हैं, इस वाले कॉलम के लिए, क्योंकि अभी इनके पास पूरा टाइम है जुलाई 2023 तक ये री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि इनका 5 साल का OABC लेवल के जो बच्चे हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, और एप्लीकेशन थ्रू कैसे होगा, देखिए इसको सबमिशन करना है ऑनलाइन थ्रू, आपको करना है कैंडिडेट लॉगिन पे। तो वही मैंने आपको बताया कहाँ पे जाना है, यहाँ पे अपना प्रोफाइल पे लॉगिन करना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपके में ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जाके फॉर्म को फिलअप कर देंगे याला, तो आपका री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक, और इसकी जो फीस होती है कितनी होती है, 750। ठीक है, ये तो उनके लिए होगा जिनका 1 साल का गैप नहीं हुआ है। अब दूसरा केस आते हैं, देखते हैं क्या है। दूसरा केस है यहाँ पे स्पेशल केस है। स्पेशल केस में क्या है, री रजिस्ट्रेशन इफ़ अप्लाइड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायर, यानी कि आपका 1 साल से ज़्यादा हो गया, आपने अप्लाई नहीं कर पाया या भूल गए। ठीक है, तो उनके लिए फिर स्पेशल री रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा गया है। दूसरा देखिए पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, रजिस्ट्रेशन बट विद इन 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्सपायर। अब यहाँ पे देखिए 10 ईयर के अंदर आपको करना है। ठीक है, 10 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे इनके केस में इनका 2022 है। ठीक है, तो 2020 में इनका एक्सपायर हुआ है और अभी चल रहा है 2022। अभी ये 10 साल का इसमें गैप नहीं हुआ, सिर्फ 2 ही साल का हुआ है। ठीक है, अब यही अगर करते जैसे कि 2020 में हुआ है तो इसमें आप 10 साल और जोड़ लीजिए तो 2000 होता है यहाँ पे 30। अगर 2030 के बाद ये करते तो फिर इस केस में फिर इनका ये वैलिड नहीं हो पाता।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है विद इन 10 ईयर के अंदर अगर ये करते हैं स्पेशल केस के लिए तो भी आप एलिजिबल हैं। मतलब नाइलेट आपको ये कह रहा है कि आपको हम जाने नहीं देंगे, आपका जितना भी गैप है कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें, आप बचे हुए पेपर करके अपना कोर्स कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो जो भी जिनका 2 साल के ऊपर गैप है, 3 साल 4 साल या 5 साल, आपके भाई बहन सिस्टर हैं जो कंप्लीट नहीं कर पाए किसी कारण से, हो सकता है उनकी मैरिज हो गई हो या मेडिकल कोई प्रॉब्लम हुई हो या फिर फीस की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो और उनके 2 या 3 पेपर क्लियर हैं और तो वो कंटिन्यू करना चाहते हैं अपना सर्टिफिकेट, तो वो स्पेशल री रजिस्ट्रेशन का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो ओ लेवल के केस में है, ओ और ए लेवल के केस में 10 ईयर तक का टाइम है आफ्टर एक्सपायर के। और यहाँ पे देखिए लिखा है 15 ईयर का जो है वो केस है बी और सी लेवल के लिए। ठीक है, उनको 15 ईयर का टाइम दिया गया, ओ और ए वालों को 10 का टाइम दिया गया। अब इसमें करना क्या है इस केस में, ये आपका ऑनलाइन माध्यम से नहीं होगा। इसके लिए कैंडिडेट हैज़ टू लिखा गया है यहाँ पे फर्स्ट कन्फर्म फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट हैज़ टू फर्स्ट कन्फर्म फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन सेक्शन wherever the candidate is eligible for re-registration under the criteria or not. If eligible, then offline request will be submitted to be mentioned point number below। अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है जो भी स्पेशल केस वाले बच्चे जिनका 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या 10 साल का गैप है, उनको आपको करना क्या है, नाइलेट के रजिस्ट्रेशन विंग डिपार्टमेंट पे आपको मेल या कॉल करके कंफर्म करना है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, वहाँ से आपको मेल के माध्यम से पता चल जाएगा, जो कि मेल आईडी है मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली वेबसाइट पे दी है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की, मैं बता दे रहा हूँ regn@nilet.gov.in। ठीक है, ये है इनकी रजिस्ट्रेशन आईडी। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको पहले वहाँ से कंफर्मेशन लेनी है, सर मेरा जो है 2 साल या 3 साल का गैप हो गया है, मैं कर नहीं पाया तो क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ नहीं, मेरे 2 पेपर पास हैं या 3 पेपर पास हैं और मेरा प्रोजेक्ट पेंडिंग बचा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप उनको बताएंगे अपनी प्रोफाइल को देख के, तो वो आपको बताएंगे आपका एलिजिबल है कि नहीं। कैसे बताएंगे, देखिए ऐसे, अभी जो स्टूडेंट है उन्होंने अप्लाई किया है, उनको देखिए रिप्लाई मिला है नाइलेट से, ये देखिए मेल आईडी है regn@nilet.gov.in, इस पर आपको मेल करना है। अब इन्होंने देखिए कहा था इन दिस केस स्पेशल री रजिस्ट्रेशन केस दैट मॉड्यूल विच आई हैव पास्ड एंड अगेन, क्या उनको फिर से देना पड़ेगा रिमेनिंग वाले, तो उन्होंने देखिए रिप्लाई दिया है डियर कैंडिडेट इन दिस स्पेशल री रजिस्ट्रेशन केस यू हैव टू पास रिमेनिंग मॉड्यूल ओनली। देखिए जो रिमेनिंग मॉड्यूल होंगे सिर्फ उनको वही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी लेटेस्ट एक न्यूज़ है, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो बच्चे ओल्ड हैं, जो पास नहीं कर पाते हैं 5 साल में, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जिनके रिमेनिंग पेपर हैं ऑफलाइन माध्यम से वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, रिप्लाई का आपको मिल गया, ईमेल आईडी भी मैंने आपको दिखा दी, इस पर आपको मेल करना है। ठीक है, ये नाइलेट की ऑफिशियल आईडी है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की। उसके बाद मैं आपको ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नीचे वाला जो केस है वो देखिए स्पेशल एक्सटेंशन के लिए, इफ़ अगर आपका देखिए अवेल्ड ऑलरेडी अवेल्ड हो गया आपका, अगर 10 ईयर्स के ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, तो उस केस में भी आप कर सकते हैं। आपको एक्सटेंड फॉर 2 टाइम एग्ज़ाम साइकिल के लिए देखिए 2 बार और मौका मिलेगा। अब इसके लिए जो फीस रखी गई है 1000 है और स्पेशल केस के लिए 2000 रुपये है। ठीक है, ये फीस है यहाँ पे जो आपको देनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो 10 साल के जो गैप वाले हैं वो यही वाला अप्लाई करें, उससे ज़्यादा है तो फिर इसमें जाएं। और नीचे वाला जो केस है टेबल नंबर 2 में सेम वही चीज़ है, लेकिन ये सी लेवल के लिए। ठीक है, तो ये सी लेवल वाला मैं नहीं बता रहा हूँ। सी लेवल का जो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वही है, ऑनलाइन अगर करते हैं तो 800 ये कुछ रुपये यहाँ पे फीस है, और स्पेशल केस के लिए 1180, और स्पेशल एक्सटेंशन अगर कराना है 2 साल के लिए तो 2360 ये है। ठीक है, अब इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे क्या लगेंगे वो इसमें पूरा फॉर्म वगैरह सबको दिया है। देखिए ऑल दी कैंडिडेट जो कि अवेल करते हैं स्पेशल री रजिस्ट्रेशन और स्पेशल एक्सटेंशन के लिए मेंशन करें पॉइंट नंबर 2 एंड 3 को टेबल नंबर 1, वो जो मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या क्या करना है, आपको फिल करना है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म बाय सुपर स्क्राइबिंग फॉर एक्सटेंशन फॉर रजिस्ट्रेशन पीरियड, जो भी आपका है। ये जो फॉर्म है एनेक्सियर ए अभी आपको दिखाते हैं।
तो और कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय नाइलेट के माध्यम से, जो आपकी प्रोफाइल में आपको मिल जाएगी। प्रोसेसिंग फ़ी आपको देनी है, ये देखिए बैंक अकाउंट इसी में दिया गया है, इस पर आपको पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट, जो आप पेमेंट करते हैं हमको, वही पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको नाइलेट को इस फॉर्म के साथ लगा के भेजना है, ठीक है, जिसमें कि आपका ट्रांजैक्शन नंबर, नाइलेट का आईडी वगैरह रहेगा, ठीक है। इस पर आपको पेमेंट करके, चाहे आप बैंक मोबाइल से कर सकते हैं, यूपीआई वगैरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक आपका फॉर्म, एक आपका कॉपी ऑफ नाइलेट की जो आईडी कार्ड होता है, और एक ये पेमेंट। अभी और डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। तो आईडी कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा? आईडी कार्ड के लिए अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करें, माई डैशबोर्ड पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे अवेलेबल, और व्यू आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे, आपकी आईडी कार्ड आ जाएगी। सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं आपको यहाँ पे आईडी अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और क्या क्या लगेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि बच्चों को फॉर्म में डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है। अब देखिए जिनका गैप हो गया है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और वो अपना ओ लेवल कंप्लीट करना चाहते हैं, जिनके 2 पेपर या 3 पेपर क्लियर हैं, तो देखिए डॉक्यूमेंट प्रूफ इफ़ एनी मेडिकल केस, मान लीजिए आपका 2 साल या 5 साल का गैप हो गया है और आप क्यों नहीं कर पाए, वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप कोई मेडिकल केस में थे, यानी कि आप बीमार थे, एक्सीडेंट हो गया था या कुछ भी था, तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट प्रूफ मेडिकल इशू आपका लगेगा, जो भी आप जिस भी हॉस्पिटल या किसी भी से भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो उनका सर्टिफिकेट, लीव सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सिक नहीं थे, मेडिकल कंडीशन आपकी नहीं थी, कोई अदर इशू था, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अदर इशू ड्यू टू विच कैंडिडेट वाज एबल टू कंप्लीट द कोर्स द वैलिड पीरियड के अंदर अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपको क्या है, इन केस नन अवेलेबिलिटी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट प्रूफ, ठीक है, कैंडिडेट हैज़ बीन सबमिट एंड एफिडेविट, आपको एक देना पड़ेगा, जो कि रीज़न आपको कंप्लीट कोर्स का बताना है कि आप क्यों नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, जो कि आपका एक एफिडेविट बनता है। इस प्रकार से किसी भी आप गजेस्टेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं जाके, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इन ऑफिसर्स जो भी इनके नाम लिखे हैं, इनसे आप इजीली बना सकते हैं, तहसीलदार वगैरह, ये बेसिकली आपको मिल जाएंगे, आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होते हैं। इनके पास आप जाएंगे, बताएंगे सर ओ लेवल आप कर रहे थे, ठीक है, आप फिर आपने बीच में ड्रॉप कर दिया, 2 या 3 साल का आपका गैप हो गया है, जो भी रीज़न आप बता सकते हैं कि आप के पास फीस की प्रॉब्लम थी, या आप कोई और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, या आपकी मैरिज हो गई, या जो भी केस है वो आप बताएंगे, तो वो एक एफिडेविट आपका बना कर देंगे, आपके नाम से, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उसमें, और कब आपका एक्सपायर हुआ है वो सारी डिटेल उसमें रहेगी, वो आपको बना के दे देंगे, ठीक है। तो एक ये डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। अगर मेडिकल है तो मेडिकल प्रूफ अपना लगाएं, ठीक है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं तो इस प्रकार से बनाए, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तीसरा डॉक्यूमेंट ये हो गया, सॉरी चौथा डॉक्यूमेंट। उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेंड अबव फ्रॉम फीस, और डॉक्यूमेंट आपको इमिडिएटली करना है ओवर दी इस रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आपको भेज देना है, वही सारे डॉक्यूमेंट इस पर आपको मेल कर देना है। और एक ये एड्रेस दिया है, इस पर भी आप एक हार्ड कॉपी आपको एड्रेस पे सेंड करनी है। जो भी आप लिफाफा लेंगे उस पर लिखेंगे रजिस्ट्रेशन सेक्शन एकेडमिक विंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये लिखना है, और पीछे अपना एड्रेस देंगे, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए तो इस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये भेजना भी है, एक मेल करना है आपको कॉपी, सभी जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसको स्कैन करके इस पे मेल कर दें, पेमेंट वगैरह जो भी जितने डॉक्यूमेंट हैं, और सेम यहीं पे लिफाफे में रख के आपको पोस्ट भी कर देना है, ठीक है। अब फॉर्म कैसे फिल करना है, ये देखिए इसी के नीचे फॉर्म दिया है एनेक्सियर ए, तो सिंपल समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये आपको नहीं फिल करना है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। सबसे पहले नंबर 1 पे रजिस्ट्रेशन फॉर किसके लिए आप दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें करनी है, एक तो आपके पास ब्लू बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखें, और टिक लगाना है आपको, ठीक है। तो इसमें आप अगर ओ है आपका तो ओ पे टिक कर दें, ए में कर रहे हैं एक्सटेंड तो ए में टिक कर दें। और उसके बाद है यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपने पहले दिया हुआ है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आपका है ओ ए बी सी लेवल, ओ में तो यहाँ ओ लिख दें, ए में तो ए लिख दें, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख दें, ठीक है। यहाँ पे आपका नेम रहेगा, और नेम का जो फॉर्मेट रहेगा ये सारे कैपिटल में भरे जाएंगे, जैसे कि हम अपना नाम लिखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे आपका नेम इस प्रकार से आएगा, और एक स्पेस करके आगे आप इस प्रकार से फिलअप करेंगे, जैसे कि फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से सेम है, यहाँ पे नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपका एड्रेस, स्टेट, यहाँ पे पिन कोड, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, इसके अंदर आपके सिग्नेचर इस प्रकार से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए,
नीचे आपका हो जाएगा परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर हो एसटीडी हो तो यहाँ डाल दें, नहीं हो तो यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस कैपिटल में ना डालें, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ईमेल एड्रेस होती है वैसे डाल दें। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। ठीक है, कैटेगरी है तो जैसे मान लीजिए एससी है तो इस प्रकार से टिक कर दें, जनरल है तो इस प्रकार से टिक कर दें, मेल फीमेल जो है वो टिक कर दें, हैंडीकेप्ड यस या नो ऐसे टिक करना है आपको। ठीक है, इसमें एक्स सर्विस में नो। आप यहाँ पे देखिए सिंगल मैरिड या जो भी है वही है, इस प्रकार से आपको टिक करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले कॉलम में देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया। उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो कोडिंग में आपको लिखनी पड़ेंगी, जैसे कि रिलीजन कोड। अब आपका कौन सा रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख, तो देखिए नीचे आएंगे इसी में आपका कोड दिए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कोड दिए गए हैं रीजनल वाले। ठीक है, हिंदू है तो यहाँ पे एच है, इस प्रकार से अब जो भी है आपका यहाँ से कोड देख लीजिएगा। और यहाँ पे कहाँ गया आपका, यहाँ पे अपना कोड लिख दीजिएगा। मान लीजिए हिंदू है तो मैंने एच लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट से अगर आप कर रहे थे तो यस कर दीजिए, इंस्टीट्यूट से नहीं थे तो नो कर दीजिए। अगर इंस्टीट्यूट से कर रहे थे तो यस करने के बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का कोड आएगा। इंस्टीट्यूट का कोड आपको कहाँ से मिलेगा, या तो आपको अपनी प्रोफाइल में मिल जाएगा, यहाँ पे प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं इंस्टीट्यूट का नाम, या फिर यहाँ पे जाइए और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च इंस्टीट्यूट कैंडिडेट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये जो कोड होता है इंस्टीट्यूट का ये आपको डालना है। साथ ही जो इंस्टीट्यूट का नाम होता है यहाँ पे नाम होता है, या ये नाम है तो ये नाम आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कोड, जो उनका कोड है इंस्टीट्यूट का नाम। अगर कोई एक्सपीरियंस यस कर दे, नहीं तो नो कर दें। उसके बाद डोए क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास डोए की क्वालिफिकेशन है ऑलरेडी, आप ओ लेवल पास किए हैं तो या नहीं किए तो इसको अगर आप नहीं फिल करना चाहते तो ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में कोड आपको डालना है, देखिए ये भी यहाँ पे दिया हुआ है कोड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाला, ये देखिए। ठीक है, मान लीजिए आपका 10+2 है तो मान लिख दीजिएगा 03, अगर आपका ग्रेजुएट है तो 09, अगर आप ओ पास थे, ए लेवल में आपका ये प्रॉब्लम आई तो ओ के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया कोड नंबर लिख दीजिए 14, अगर ओ पास थे और ए लेवल में आपका जो है 10 साल का गैप हो गया है तो इस प्रकार से लिख दीजिए। बाकी अगर अदर कोई है तो यहाँ पे सारे कोड दिए गए। ठीक है, वो एजुकेशनल कोड यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और अदर कोई है जैसे CCC वगैरह या और कुछ किया तो वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपकी वो पेमेंट डिटेल आ जाएगी, जो भी आप पेमेंट करेंगे UPI वगैरह क्रेडिट कार्ड जिससे भी करेंगे वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ठीक है, सिंपल सा है। और फिर यहाँ पे जो जिस डेट में आपने किया है उसमें साइन वगैरह करके ये आपको मेल और भेजना है। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें और कुछ नहीं है। अटैचमेंट के लिए सिंपल सा यहाँ पे अटैचमेंट जो है फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रहेगी, 10th 12th। ठीक है, ये तो रहेगी 10th की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी में आपकी सारी डिटेल रहेंगी। और आईडी कार्ड हो गया आपका। ठीक है, एक आईडी प्रूफ भी दे सकते हैं जैसे कि आधार, ये भी आप सेंड कर सकते हैं। और बाकी जो डॉक्यूमेंट आपके ऑफिसर वाले लगेंगे मेडिकल लीव के लिए वो, या फिर आपका गजेस्टेड ऑफिसर से आप बनाएंगे एफिडेविट वो। ठीक है, अगर जो भी आपका केस हो उसके अनुसार। ठीक है, तो इतना चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे यस और नो, जैसे कि कैंडिडेट मस्ट इंश्योर आपको करना है यस और नो के रूप में। ओनली 1 लेटर हैज़ बीन रिटन इन 1 बॉक्स, तो देखिए एक ही लेटर आपका है। दी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हैज़ बीन फिल बॉयल पॉइंट लेटर ओनली, यस आप कर दीजिए। और जो भी चीज़ें हैं वो अपना देख लीजिए और यहाँ पे यस और नो कर दीजिए। सबके केस में अलग अलग हो सकता है। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे आपको भेज देना है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा स्पेशल केस का आपका पूरा फॉर्म। इसकी PDF जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। जिनका भी स्पेशल केस हो वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। जिनका 2 साल का गैप हो गया, 10 साल का गैप हो गया या 15 का भी गैप हो गया है तो आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3 केस हैं, तीनों केस में से जो भी आपका हो, जितना भी गैप हो उसके अनुसार आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल वाला होगा तो प्रोफाइल से हो जाएगा, अगर 1 साल से ज़्यादा है तो फिर स्पेशल केस में आपका जाएगा। फीस 1000 आपकी लगेगी, लेकिन आपके बचे हुए जो पेपर हैं वो आप दे पाएंगे। जैसा कि इनके केस में है वीरोटेल पे, इनका जो है एक पेपर और एक प्रोजेक्ट बचा हुआ है, तो अभी अगर अप्लाई कर देंगे तो इनका कंप्लीट हो जाएगा। ओ लेवल जुलाई में बेसिकली होगा आपके, इनका जुलाई 2023 में इनका कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नई चीज़ आपको बताई गई है, काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कोई डाउट तो नीचे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।